हनुमान चालीसा के पाठ चलते ही समय आकर के निगम का अमला आता है और हनुमान जी के ऊपर साबल और कुदाल चलाना कहाँ से बर्दाश्त नहीं हुई। आक्रोशित है हिंदू वाले संघ के कार्यकर्ता और आज वो घेराव कर बैठे हैं कि जिन लोगों ने वहां मूर्ति को स्थापित किया वो भी अवैध कब्जा कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस का बल भी है और दूसरी ओर आक्रोशित वहां पर बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। आइए इनसे जानते हैं। रोड जाम होंगे, बाजार बंद होंगे और जब तक एफआईआर नहीं होगा ये लड़ाई हमारी कायम रहेगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, अभी तो आगे बहुत लड़ाई बाकी है। हो रहा था अतिक्रमण को हमने रोका है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का हमारा कोशिश नहीं। निगम ने कार्रवाई की थी। कार्रवाई ऐसी थी कि हनुमान जी के चबूतरे पर चला था निगम का सब्बल। इस बात को लेकर तुरंत में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने थाने में धरना दिया था और एफआईआर की मांग की थी आयुक्त अजय राजपूत के ऊपर। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आक्रोशित है हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और आज वो घेराव करने वाले हैं निगम का। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल निगम का घेराव रोकने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पर। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये हिंदू वाले संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग बड़ी संख्या में आज थाना घेराव के लिए आ रहे हैं। मांग केवल एक ही है कि दोषी अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई की जाए। हमने निगम के अधिकारियों से बात की थी, उनका मानना ऐसा है जिस जगह पर यह चबूतरा बनाया गया था, जिस जगह पर मूर्ति बिठाने का प्रयास किया जा रहा था, निगम का गार्डन है और एक गलत परंपरा से पड़ जाएगी कि कहीं भी ऐसा किया जाए तो कोई भी धार्मिक स्थल के नाम पर कब्जा कर सकता है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर माहौल गर्म है। आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी भी एक तरफ आ चुके हैं ज्ञापन को लेने के लिए। बड़ी भारी संख्या में पुलिस का बल भी है और दूसरी ओर आक्रोशित वहां पर बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। फिलहाल एक चक्का जाम जैसी स्थिति वहां पर बन रही है। इसके अलावा वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आक्रोशित के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने हनुमान जी के मूर्ति की एफआईआर होनी चाहिए ना। बहुत सारे जगहों पर लैंड जहाज होता है ना, बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग लैंड जहाज करते हैं ना। वो प्रशासन उसको हटाती है क्या? वो हिंदू समाज के आराध्य श्री हनुमान जी को हटाने का काम जो नगर निगम के जोन आयुक्त और अजय राजपूत जी, निगम आयुक्त राजीव पांडे जी और महापौर नीरज पाल, हमारा काम है सेवा सुरक्षा संस्कार। हम पहली बार प्रशासन को भी बोल रहे हैं कि हम अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। आज हजारों में है,
लाखों में हाईवे को जाम करेंगे। हमको सिर्फ चाहिए भैया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हुए बजरंग दल के लोग, कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बैठ चुके हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही निगम के इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया, तो स्वयं ही रुक कर ये कार्यकर्ता यहाँ बैठ गए हैं और कहना यह है कि निगम के आयुक्त सदगुरु हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। रामलोचन तिवारी जिला मंत्री भी है, सह मंत्री विभाग के मंत्री भी है। लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आप क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और कहां तक जाएगा ये। जी, किन किन मांगों को लेकर ये आंदोलन प्रदर्शन है? भैया जैसे घटना तो हनुमान जन्मोत्सव की दिन है, उसी दिन स्थापित मूर्ति का खंडन करके सब बलों से निगम आयुक्त द्वारा ऐसा दुस्साहस किया गया, तो ऐसा तो साहस इनमें आता कहाँ से, पहली बात ये। और ये पाकिस्तान बनाने वाले अब्बा का देश नहीं है ना, ये वीर शिवाजी हिंदुओं का देश है। हर सनातनी के हित में का जो काम करेगा वो भारतवर्ष में रहेगा। इन दोनों निगम आयुक्त महापौर का आचरण हिंदू का आचरण नहीं है। जिस दिन हनुमान जी का प्रकटोत्सव है उसी दिन उन्होंने मूर्ति के साथ ऐसा किया, और वर्तमान उस पार्क में रहने वालों की जो स्थिति है आप जाके पूछ सकते हैं, मतलब लोग अपना घर तक बेचने पे तैयार थे, वहाँ इतना गंदा माहौल होता था। आज वहाँ मूर्ति स्थापित होने से कम पार्क का माहौल ठीक हो रहा था। और इनके द्वारा कहाँ कहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं जिनका मुझे संज्ञान है। धार्मिक अतिक्रमण क्या होता है, सुपेला चौक से लेके चंद्र मौर्य चौक तक दे सकते हैं, अवंतीबाई चौक पे देख सकते हैं, डीएसपी में देख सकते हैं आप, लेकिन उसके विरुद्ध उनकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि ये सनातनी है ही नहीं। एक कुछ कुत्तों के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और दुर्बलाई के सारे सनातनी एक साथ खड़े अगर आज इन पे एफआईआर नहीं होती है, शीघ्र बहुत बड़े आंदोलन की हमारी तैयारी है। आप लोगों ने उस दिन लगभग 2 से 3 घंटा धरना दिया थाने में, उसके बावजूद क्यों ऐसा? भैया देखिए, यहाँ जो महापौर अभी है उनकी मानसिकता काम करने की है ही नहीं ना, वो चाहते ही नहीं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। एफआईआर तो पुलिस प्रशासन करनी है। ये पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं से दबाव बनाया जा रहा है या साक्ष्यों के से कुछ की छेड़छाड़ की जा रही है। सीधा सीधा कॉलोनी वालों से पूछा जा सकता है, लोगों से पूछा सकता है कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई। क्या मानते हैं, शासन जो है वो एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी दल का है, तो वो दल भी आपका साथ नहीं दे रहा? दल साथ दे रहा है। हर सरकार में जयचंद और गद्दारों की कमी नहीं रही। ये भारतवर्ष में जो भी खंडन हुआ गद्दारों के कारण हुआ। ऐसे गद्दारों को पहचान कर चिन्हित करके उनको सजा देने का समय आ गया, उसके लिए संगठन आज कार्य कर रहा है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया, इसके बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई, तब क्या करेंगे? प्रदेशव्यापी आंदोलन होंगे, रोड जाम होंगे, बाजार बंद होंगे, और जब तक एफआईआर नहीं होगा ये लड़ाई हमारी कायम रहेगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, अभी तो आगे बहुत लड़ाई बाकी है। अगर सरकार होश में आ जाए, निगम होश में आ जाए, तो शायद आगे की चीजों को बचाया जा सकता है। हमारी 5 बिंदु की बातें हैं जिन पर मांग करने के लिए 15 दिन का आश्वासन आदरणीय श्री एसडीएम साहब के द्वारा दिया गया है। अगर इन बातों को नहीं माना जाता तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे, नेशनल हाईवे को भी जाम कराने का काम करेंगे, क्योंकि इस नगर निगम क्षेत्र पर बहुत सारे अनियमितताएं हैं, ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एक हनुमान जी का विषय बस नहीं, आप देखेंगे कि भिलाई पर ही गौ माता काटी जाती है। एक्शन कमेटी सब जानते हैं, न वहां पुलिस प्रशासन जाती, न निगम जाती, न मीडिया के बंधु भी जाते। हम बताना चाहते हैं कि जब आप देश के चौथा स्तंभ है तो मीडिया को भी जाकर देखना चाहिए कि एक्शन कमेटी पर कैसे गौ माता काटी जाती है, कैसे गौ माता के साथ विखंडन होता है। पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस पर तत्काल रोक लगाने का काम करे। जब सुशासन की सरकार ने यह कह दिया है कि गौ माता पर जो चीज होगा उसको रोकने का काम हम करेंगे, तो प्रशासन निगम से भी आवेदन करते हैं, कहते हैं कि उस पर जाकर रोक लगाई जाए। हनुमान जी की मूर्ति पर जिन्होंने सफल चलाया उनके ऊपर एफआईआर और उनको सस्पेंड करने का काम शासन प्रशासन करे। अगर नहीं करती तो इस आंदोलन को बड़ा रूप लेकर हम तो रुकने वाले नहीं है और ना हम बैठने वाले हैं। नगर निगम में से अवैध अतिक्रमण बता रही थी, इस पर क्या करें? अवैध अतिक्रमण कहाँ नहीं है, आप बताइए। इस चौक पर ही बाजू में सीसी रोड नगर निगम का बना है, वहां मजार बन के बैठा है, वो क्या है? वो अवैध नहीं है क्या? ईदगाह चौक पर जो बना हुआ है वो अवैध नहीं है क्या? इतना सुबेला के जस्ट पीछे जाएंगे, ये करोड़ नहीं कई एकड़ 10 एकड़ में कब्जा बना बैठा है, बाजू में और कब्जा को छोड़ के और एक कब्जा आके 2 झंडे लगा के बैठ गए। कौन आता है कौन नहा लगता है समझ में नहीं आता। जगह जगह देखने को ऐसा मिलता है कि कहीं भी कुछ बना देते हैं और बना के उसको अपना बना लेते हैं। हुड़कों में देखिए 2-2 कब्जा होके बैठ गया। जमीन क्या शासन प्रशासन की नहीं है क्या?
क्यों कब्जा हुआ? दो जगह कब्जा होने के बाद भी वो बैठे हैं, प्रशासन निगम ने उसको नहीं देखती क्या? ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं की मान बिंदु की रक्षा करने का काम, हिंदुओं के देव श्री हनुमान जी की रक्षा करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का है। नगर निगम ने इसमें गलत काम किया है, उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सकल हिंदू समाज को लेकर करता है। हम मांग सिर्फ एक करते हैं, निगम महापौर, निगम आयुक्त, निगम जोन आयुक्त के ऊपर FIR हो और इनको सस्पेंड किया जाए तत्काल। ठीक है, निगम का कहना ऐसा है कि अतिक्रमण हो रहा था, अतिक्रमण को हमने रोका है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। सबसे पहले बता दूं कि भिलाई शहर में ऐसे कई अवैध कब्जे हैं और ये जो अवैध कब्जा हनुमान मंदिर, हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही दिखता है क्या? आप समझ पाएंगे कि पूरे विश्व में जगह जगह पे भंडारा हुए, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, कई मंदिरों में हुए, कई चौक चौराहे पर हुए। इतने बड़े आस्था और त्योहार के दिन में हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर साबल चलाना है क्या सत्य था क्या? नगर निगम प्रशासन का कहना है कि एक दिन पहले ही रात में मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। मैं बात का खंडन इसलिए करता हूँ कि अगर रात में अगर मूर्ति को स्थापित किया जाता तो साबल और कुदाल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नगर निगम के अधिकारी के अमले वहां से रोज गुजरते हैं, क्या उनको उतने दिन से वो हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई नहीं दी? शंकर भगवान की भी एक प्रतिमा थी, वो दिखाई नहीं दी। खाली उस जगह को रंगाई पोताई कर करके हनुमान जन्मोत्सव के मनाने की पूरी तैयारी की जा रही थी। उसी समय हनुमान चालीसा के पाठ चलते ही समय आकर के निगम का अमला आता है और हनुमान जी के ऊपर साबल और कुदाल चलाना है। कहाँ सत्य? जगत के प्रभु श्री राम। मतलब आप लोग मानते हैं कि जिन लोगों ने वहां मूर्ति को स्थापित किया वो भी अवैध कब्जा कर रहे थे? अवैध कब्जा की श्रेणी में तो पूरा भिलाई शहर जी रहा है, कहाँ अवैध कब्जा नहीं। लेकिन एक पक्ष हिंदुओं के पक्ष को बजरंगबली को अवैध कब्जा बोला। एक बात मान लीजिए कि अगर वहां पर आप लोगों ने मूर्ति स्थापित कर दी, पूजा हो जाए, कार्रवाई ना कर, अगर कोई हरा झंडा वहां पर गड़ जाए, कोई चबूतरा बन जाए हरा, तो क्या उसका भी आप लोग विरोध नहीं करेंगे? फिर बात ऐसा है कि सब अपने अपने धर्म को सभी को प्रिय है। हमने अभी तक किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया। ये बातें जब होती है धर्म को अधर्म से जोड़ने वाली, अभी यहाँ पे कितने जगह पे लैंड जिहाद हो चुके हैं, आपके और आपके कई मीडिया बंधुओं के जरिए उसको देखा गया है। उस पर हमने कभी सवाल और प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया क्योंकि सबका सम्मान हम करते हैं। लेकिन एक पक्ष नगर निगम के प्रशासन महापौर जी करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द हिंदुओं को होता है। तो कहना पूरी बात यह है कि भावनाओं को ठेस पहुंची है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन में हनुमान जी की मूर्ति के चबूतरे पे कार्रवाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहे द CG खबर के साथ। धन्यवाद।